खरदूषण वध, मारीच की कुटिया, सीता हरण और जटायु मरण, राम सुग्रीव मित्रता का मंचन किया गया। गोला गोकर्णा खीरी, तहसील गोला क्षेत्र के कस्बा अजान में चल रही ऐतिहासिक रामलीला में मंगलवार को कलाकारों द्वारा रामलीला मंचन के 7वें दिन पंचवटी, खरदूषण वध, मारीच की कुटिया, सीता हरण और जटायु मरण, शबरी मिलन, राम सुग्रीव मित्रता की लीलाओं का मंचन किया गया। कलाकारों द्वारा पंचवटी में दिखाया गया कि श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी दौरान जंगल में घूम रही रावण की बहन शूर्पणखा दोनों भाइयों को देखकर मोहित हो जाती है और उन पर शादी करने का दबाव बनाने लगती है। इस पर लक्ष्मण श्री राम के आदेश पर उसकी नाक काट देते हैं, जिससे वह उन्हें धमकी देकर जाती है कि मैं अपने भाइयों को लेकर आऊंगी, उनसे बदला लूंगी। खरदूषण वध में दिखाया गया कि शूर्पणखा के द्वारा श्री राम और लक्ष्मण से बदला लेने के उकसाने पर खरदूषण श्री राम से युद्ध करने के लिए पंचवटी आते हैं और उनके द्वारा मारे जाते हैं। इस पर शूर्पणखा रावण के पास जाती है और सारे घटनाक्रम बताती है। मारीच की कुटिया में दिखाया गया कि रावण एक अपने मामा मारीच के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा जाता है और सीता हरण की योजना बनाई जाती है। सीता हरण में दिखाया गया कि मारीच एक सोने का मृग बनकर पंचवटी में भ्रमण किया जाता है, जिस पर सीता मोहित हो जाती है और मुझे ये सोने का मृग चाहिए, ऐसा श्री राम से निवेदन करती हैं, जिस पर श्री राम लक्ष्मण को पंचवटी में छोड़कर जंगल चले जाते हैं। इस बीच मारीच श्री राम की आवाज में लक्ष्मण से मदद मांगता है। इस पर सीता विचलित हो जाती हैं और लक्ष्मण को श्री राम की सहायता करने का आदेश देती हैं। लक्ष्मण के द्वारा लाख समझाने पर भी जब सीता नहीं मानती तो लक्ष्मण पंचवटी छोड़ने से पहले लक्ष्मण रेखा खींच कर जाते हैं और कहते हैं कि माता, इस रेखा को पार मत करना। इस बीच अपने पूर्व षड्यंत्र के मुताबिक रावण साधु का वेश धरकर पंचवटी आता है और धोखे से सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर लाकर उनका अपहरण कर लेता है। जटायु मरण में दिखाया गया कि जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा होता है तो जटायु उनकी आवाज सुनकर उनकी मदद करने आता है, लेकिन रावण के हाथों बुरी तरह घायल हो जाता है। इस बीच श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा पंचवटी आने पर जब सीता के अपहरण की जानकारी मिलती है और वह जंगल सीता की खोज के लिए भटकते हैं तो उन्हें जंगल में जटायु घायल अवस्था में मिलते हैं। जटायु के द्वारा ही सीता माता के अपहरण की जानकारी उन्हें मिलती है। इसके बाद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में जंगल में भटक रहे होते हैं। इस बीच भगवान राम की मुलाकात राम नाम का जाप कर रही शबरी से होती है। राम के प्रेम के वशीभूत शबरी अपने को धन्य मानती है। ऋषि मुख पर्वत पर जाने का रास्ता बतलाती है। भगवान राम सुग्रीव मित्रता का मनमोहक प्रसंग से लोग गदगद हो गए। भगवान राम ने मित्र सुग्रीव की पीड़ा वाले का वध कर दूर किया। जामवंत, हनुमान, अगध, नल, नील, वानर सेना माता सीता की खोज में निकली। इस अवसर पर ग्राम प्रधान विपिन यादव, रामलीला कमेटी अध्यक्ष मिठन लाल शर्मा, महामंत्री रंजीत यादव, राधे कश्यप, आजाद अली, जितेंद्र श्रीवास्तव, अवधेश पाल, राम सेवक यादव, शरीफ अली, जलालुद्दीन, नसीम, इब्रार, नीलू सहित तमाम ग्रामवासी व क्षेत्रवासी मौजूद। तो रावण के पीछे आंखों के ऑपरेशन कर देते, खोल देते, मगर नहीं, गीत को धर्म मालूम है कि जो सुनाकर में बेहोश हो जाता है उस पर वार नहीं किया जाता है। आज वार नहीं किया है, आज मूर्छा जागी तब सक्रोध निश्चल खिसियाना, कौन है सी परम कृपाल कृपा। आज मैं समझ गया लेकिन बहुत बलवान है, जिसने अपने नुकीली सोच के प्रहार से मुझे मूर्छित कर दिया, लेकिन अब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज सीता जी को फिर रथ में बैठा करके भाग चलाए और इधर पर्वत से पर्वत पर हनुमान और सुग्रीव बैठे